आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए। कौन सा? एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का प्रयोग करके टॉपिक लाया आपके सामने। और ये टॉपिक की 8th क्लास के लिए उपयोगी है, 9th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के लिए भी है, 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास में भी। 12th क्लास में से टॉपिक है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके सबके लिए शानदार रहेगा, बहुत ही एक्सीलेंट रहेगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं किस प्रकार प्रयोग करेंगे हम। जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यानी कहने का अर्थ है यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव का हम प्रयोग करके बनाएंगे। हमारा मुख्य वाक्य कौन सा होता है? जो प्रथम वाक्य होता है वो हमारा कौन सा वाक्य होता है? मुख्य वाक्य होता है। तो चलो हम बनाते हैं, सेंटेंस देखते हैं। ए बॉय केम टू माई ऑफिस। एक लड़का मेरे दफ्तर आया था। द बॉय वॉज ब्लाइंड। लड़का अंधा। अब देखो यहाँ पर द बॉय है। अब द बॉय की क्या कर रहा है? ब्लाइंड विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं, कलर्स नेम होते हैं, क्लेवर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, टाल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। ये बहुत सारे क्या होते हैं एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव को ये कार्य दिया गया है कि वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कि नाउन में अच्छे गुण है या फिर प्रोनाउन में अच्छे गुण है या बुरे गुण है, उनके बारे में इनका बताने का कार्य। तो आप देखते हो कि यहाँ पर द बॉय की विशेषता बता रहा है कौन? ब्लाइंड। ये ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव। तो हम एडजेक्टिव का मुख्य वाक्य हमारा कौन सा होता है? प्रथम। उस वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव का। लेकिन आप बोलोगे कि ऑफिस भी नाउन है, लेकिन देखो ऑफिस की विशेषता रहता है, यहाँ पर लिखा है द बॉय। अब द बॉय है वॉज ब्लाइंड, यानी जो लड़का अंधा था, तो लड़के की विशेषता बता रहा है। तो इससे हम एडजेक्टिव का प्रयोग किससे पहले करेंगे? जो प्रथम वाक्य में, मुख्य वाक्य में बॉय है, बॉय से पहले। तो चलो हम बनाते हैं। ये तो क्या आर्टिकल, इससे पहले नहीं होगा। हमारा बॉय है, वो क्या नाउन, उससे पहले इसका प्रयोग कर देंगे। तो क्या ब्लाइंड बॉय, ब्लाइंड बॉय। क्योंकि आप बोलोगे इससे पहले नहीं होगा कि नाउन से पहले, ये तो आर्टिकल है। तो हम, हमारी नाउन है बॉय, तो बॉय से पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया? ब्लाइंड। उसके बाद क्या लिखेंगे? केम टू माई ऑफिस। ये बन गया यूज ऑफ एडजेक्टिव का हमने प्रयोग कर दिया। अब हमें दूसरे वाक्य में केवल किसको लेते हैं? केवल जो एडजेक्टिव होती है उसको नाउन से पहले लिख देते हैं मुख्य वाक्य में, प्रथम वाक्य में। बाकी अगर द बॉय हट गया तो वॉज अपने आप ही हट गया, क्योंकि द बॉय की वजह से ही वॉज आया था। तो हमने प्रथम वाक्य बना दिया, यूज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया। एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाएगा। चलो हम दूसरा वाक्य देखते हैं। राम गेव ए रूपी टू ए मैन, द मैन वॉज लेम। कि राम ने एक व्यक्ति को 1 रुपया दिया था। व्यक्ति क्या था? व्यक्ति लंगड़ा था। व्यक्ति लंगड़ा था, तो आप देखेंगे इस मेन की विशेषता बता रहा दूसरे वाक्य में। अगर दूसरे वाक्य में व्यक्ति की विशेषता बता रहा है तो वो क्या? लेम है, लेम लंगड़ा है। तो उस हम प्रथम वाक्य में, मुख्य वाक्य में मेन के पहले किसका प्रयोग कर देंगे? एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मुख्य वाक्य में एडजेक्टिव, 2 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें मुख्य वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके पहले? नाउन के। लेकिन दूसरे वाक्य में जिससे नाउन की विशेषता बताई जाती है उससे पहले करते हैं। द मेन, मेन क्या है? नाउन है। तो इस व्यक्ति की विशेषता बताइए, तो पहले वाक्य में क्या? मेन यहाँ पर है, तो इससे पहले मेन का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस बनाते, चलो पूरा सेंटेंस बनाते। राम गैव
रूपी टू ए। अब ए तो आर्टिकल इससे पहले नहीं होगा, नाउन के पहले होगा, फिर क्या लिखेंगे? लेम, 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 लेम। अब इसका सेंटेंस देखेंगे। राम ने एक लंगड़े व्यक्ति को 1 रुपया दिया था, तो हमने किसका प्रयोग कर लिया? यूज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया है। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे? तीसरा सेंटेंस, द पुलिस कॉट ए थिप, द थिप वॉज नोटरियस, कुख्यात, जो प्रसिद्ध चोर होता है उसके लिए। तो देखो इसे द थिप की तो विशेषता बताना, नोटरियस इन कुख्यात या प्रसिद्ध। तो हम प्रयोग किसमें, कौन से वाक्य में करते हैं? मुख्य वाक्य में करते हैं। अब दूसरे वाक्य में द थिप की विशेषता बता रहा है, तो हम थिप के पहले किसका प्रयोग करेंगे? न्यूट्रियस का प्रयोग करेंगे। तो आपने देख लेंगे इतने वाक्य, इसमें बनाते चलो। कम बनाएंगे? द पुलिस कोर्ट, अब ये तो आर्टिकल है, इससे पहले नहीं करेंगे, यानी थिप चोर, इस चोर की विशेषता होता है दूसरे वाक्य में। तो देखो वो क्या कुख्यात था, द थिप वॉज नोटरियस, चोर कुख्यात था। तो इस चोर की विशेषता होता है, तो हम क्या करेंगे? जो चोर वाली मीनिंग है यानी नाउन, उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, नोटरियस, नोटरियस थिप। अब ये बन गया सेंटेंस बनकर, आपको यूज ऑफ एडजेक्टिव का हमने प्रयोग कर दिया। द पुलिस कॉट ए नोटरियस थिप, पुलिस ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। अब हम ये वाक्य देखेंगे, इसमें देखते हैं, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। अब ध्यान देंगे, इट किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। इट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप देखेंगे कि इट है प्रोनाउन, जो वस्तुओं के लिए यूज होता है। तो इट, क्या हम ये पेन, यहाँ पर पेन लिख दिया, यहाँ पर इट लिख दिया, तो ये इट आया यहाँ पर, इस पेन की वजह से यहाँ पर इट आया। तो इस बार हम किसका प्रयोग करेंगे? लॉस्ट हमारे पास क्या? एडजेक्टिव। तो उसने कहा मैंने, मैंने क्या कहा? मैंने मेरा पेन पाया, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो ये इट आया पेन के लिए। तो हम इसमें तो देखो आपने क्या सेम वर्ड, यहाँ पर वो द पेन भी लिख सकता था, अगला क्या लिख सकता था? द पेन भी लिख सकता था, लेकिन उसने द पेन में लिख कर क्या लिख दिया? इट लिख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या लिख दिया? इट लिख दिया। तो इट किसके लिए है? यहाँ पर पेन के लिए है। तो हम एडजेक्टिव का किससे पहले प्रयोग कर देंगे? पेन से पहले पढ़ देंगे, क्योंकि पेन हमारी इसमें नाउन है, और प्रथम वाक्य, मुख्य वाक्य में नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। चलो इसको बनाते हैं, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने मेरा खोया हुआ पेन पाया था। अब हमने इसका यूज कर दिया एडजेक्टिव का। ये जो सेंटेंस है वो आपके लिए, आई सा स्नेक, इट वॉज हाफ डेड, ये सेंटेंस आपके लिए, इसका आप निर्माण करेंगे। यहाँ पर इट किसके लिए है? स्नेक के, स्नेक के आया, जो स्नेक एक सांप है, तो इट किसके लिए? स्नेक के लिए है। अब स्नेक के लिए इट आया, तो आप किसका यहाँ पर अगला ऊपर बताया क्या लिख सकता था? द स्नेक भी लिख सकता था। यहाँ पर क्या लिख सकता था? द स्नेक। अब आराम से आप, हमारा जो प्रथम वाक्य होता है, हमारा क्या होता है? प्रथम वाक्य, उसमें हम क्या करते हैं? प्रथम वाक्य में नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो नाउन क्या है इसमें? स्नेक, इससे पहले आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर देना। हाफ डेड ये विशेषता होता है, तो इसमें आप प्रयोग कर देना। बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक को समझाया है। ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।